तो अब सवाल यह है कि इसमें कितना दम है, किसके भरोसे कौन मैदान में उतरा है। तो मैनपुरी की बात करें तो लोकसभा में डिंपल यादव परिवार से जुड़े वोट प्लस यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर मैदान में हैं। वहीं अगर हम बात करें रघुराज शाक्य की तो क्षत्रिय ब्राह्मण वोट प्लस संगठन का जो दम है भाजपा का, उसके आधार पर मैदान में है, क्योंकि सपा का शाक्य और ब्राह्मण वोट में थोड़ा बहुत पैठ है। लेकिन ये जो पैठ है इसमें बीजेपी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। रामपुर की अगर हम बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट पर भरोसा है, आजम खान यहां पर मजबूत हैं। तो वहीं भाजपा के आकाश सक्सेना पसमानदा मुसलमान हिंदू मतदाताओं के दम पर मैदान जीतने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं खतौली विधानसभा सीट की। तो खतौली की बात करें तो रालोद और सपा के संयुक्त उम्मीदवार यहां पर हैं मदन भैया। गुर्जर जाट मुसलमान समीकरण के दम पर वो मैदान में है। तो वहीं भाजपा की अगर हम राजकुमारी सैनी की बात करें तो पति विक्रम सैनी के विश्वास, जो कि 2 साल से अधिक सजा मिली तो सदस्यता रद्द हो गई, उनका विश्वास, क्षत्रिय कश्यप और संगठन के वोट के भरोसे यहां पर राजकुमारी सैनी मैदान में है। यहां पर उनके पति विक्रम सैनी 2017 में 2022 में चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार के विधायक रहे। ऐसे में सभी की अपनी अपनी ताकत है। और चलिए सीधे अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ेंगे और हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास भी जाएंगे। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि नामों का ऐलान तीनों जगह पर आप लोगों ने कर दिया, बस रामपुर में इंतजार हो रहा है कि सपा से कौन आएगा। किस तरीके की स्थितियां आपको दिख रही हैं, क्या समीकरण आपकी तरफ से कह रहे हैं? देखिए, समीकरणों की राजनीति समाप्त हो चुकी है। जैसा लगता है विकास की राजनीति की जगह है। जैसे पहले कहते थे आजमगढ़ है, भाई इनका सपा का गढ़ है, रामपुर सपा का गढ़ है, कहाँ रहे गढ़? इनका कोई गढ़ नहीं बचा अब, क्योंकि जो गढ़ थे ना वो जातिवादी राजनीति के गढ़ थे, वंशवादी राजनीति के गढ़ थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के गढ़ थे। उन सब गढ़ों को तोड़ने का काम जनता ने किया है। जनता ने विकासवाद को चुन लिया है, विकास के मार्ग पर जनता जाना चाहती है। तो अब जातिवादी राजनीति के लिए जब जगह ही नहीं बची, जब गढ़ नहीं बचे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के गढ़ नहीं बचे, क्योंकि मुस्लिम भी अब विकास चाहता है, तो सभी लोग विकास पर वोट करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कुशल निर्देशन में हम सारी सीटें जीतकर बहुमत के साथ आएंगे। ठीक है अनुभव, जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो जातियों का गठजोड़ होता था उससे बाहर होकर राजनीति हो रही है और वोट दिया जाएगा, पर क्या यह भरोसे के लायक है? यूपी जैसा राज्य, जातियों को हम छोड़ कैसे सकते हैं? जातियों का तो जातियों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है। जातियों के आधार पर मंत्री बनते हैं, जातियों के आधार पर टिकट बनता है, परिसीमन में आरोप लग जाते हैं कि जातियों के आधार पर कई बार कर दिया गया। लेकिन फिर भी क्या स्थितियां दिख रही हैं? क्योंकि रामपुर का इंतजार है, बाकी स्थिति साफ हर जगह। देखिए, जातियों के आधार पर ही उम्मीदवार भी तय होते हैं। अगर डिंपल यादव उम्मीदवार बनी है तो क्यों बनी है? ठीक है, परिवार की सदस्य हैं, लेकिन वहाँ मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यादव वोट है। और शाक्य को अगर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, रघुराज सिंह शाक्य को, तो क्यों बनाया है? क्योंकि यादव के बाद सबसे ज़्यादा शाक्य वोट है। तो जातियों से अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं निकल पाएगी, ये एक सच है। और सभी सियासी लोगों को इस बात को मानना भी चाहिए, क्योंकि उसी के आसपास तो ये पूरी राजनीति हो रही है। जहाँ तक तीनों उम्मीदवारों के नाम की बात है अवधेश, देखिए एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि ये तीनों सीट पर कौन कौन बीजेपी की पसंद है, यानी किसके किसके नाम पैनल में क्षेत्र से आ सकते हैं। वही नाम आए, उन्हीं नामों पर कोर ग्रुप में चर्चा हुई, वही नाम दिल्ली भेजे गए और उन्हीं नामों में से एक एक नाम पर मुहर लगी। तो एबीपी गंगा ने एक बार फिर जो खबर दिखाई वो सच साबित हुई, हमारी खबर पर फिर मुहर लगी। अब बात कर ले अगर हम रामपुर के, इंतज़ार रामपुर में कौन उम्मीदवार होगा, अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का इंतज़ार है। अभी तक क्या होता था, हमने देखा है ट्रेंड कि बीजेपी बिल्कुल आखिरी में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती थी। एक सस्पेंस रहता था कार्यकर्ताओं में भी, पदाधिकारियों में, जिसने टिकट मांगा है उसके बीच भी कि भाई कौन उम्मीदवार होगा। पर इस बार ये हमें बदलती हुई स्थिति रामपुर में दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ फाइनल करना है आजम खां को, उन्हीं की सदस्यता गई है, इसीलिए वहाँ पर ये उपचुनाव हो रहा है। और
लोकसभा के जब बाई इलेक्शन हुए थे आपने देखा आजम खान ने परिवार से किसी को नहीं लड़ाया, अपने एक खास व्यक्ति को लड़ाया, पर उसका परिणाम क्या हुआ? बीजेपी के किसी भी नेता से बात करिए, दूसरे दल के नेता से बात करिए, वो क्या कहता है कि गढ़ कोई नहीं है, अब सब गढ़ जो है वो टूट चुके हैं। हमने ओम प्रकाश राजभर से आज बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए आजमगढ़ गढ़ था, क्या हो गया? गढ़ा हो गया। रामपुर गढ़ था, गढ़ा हो गया। तो यानी अब सभी दल कहीं ना कहीं उसे एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, और इसीलिए आजम खान शायद इतना वक्त ले रहे हैं। किसको लड़ाएं? परिवार से लड़ाएं, पत्नी को लड़ाएं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो नाम वो भेजेंगे वही नाम यहाँ से समाजवादी पार्टी पहला उपचुनाव हारे, उनकी सदस्यता चली गई और उनके सामने वनवास है। लेकिन अगर नया प्रत्याशी भी अगर चूक गए उसमें तो एक नया संकट होगा। और ये पूरी तस्वीरें एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।